Alright. So today's topic are population explosion. What is population explosion? Actually, the population cannot explode, but the word population explosion, this term is used to denote the problems that will occur due to uncontrolled population growth. मतलब what is population explosion? अगर कोई तुमसे पूछे what is population explosion, so population explosion जो word है उसका मतलब है these are the problems that will occur due to uncontrolled population growth. Uncontrolled population growth की वजह से जो problems आएंगी that is called population explosion, right? So the thing is पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी इट वाज अराउंड 2 बिलियन, यानी कि 2000 मिलियन. 2 बिलियन कितना होता है? 2 बिलियन इज 2 into 10 to the power 9. दिस इज 2 बिलियन. ठीक है. अब ये जो 2 बिलियन पॉपुलेशन थी इट वाज रॉकेटेड टू 6 बिलियन, यानी कि 1900 में पॉपुलेशन वाज ऑफ द वर्ल्ड वाज 1900. ठीक है. और 2000 में these lines this population became 6 बिलियन. कौन सी पॉइंट्स रह गए थे बताओ मुझे अश्विनी. So I was saying, मुझे वो लाइंस मार्क करके भेज देना, ठीक है. आई वॉज सेइंग कि पॉपुलेशन 6 बिलियन तक रॉकेटेड मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई. तो अब बात ये आ रही है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट क्रॉस 1 बिलियन. इंडिया की पॉपुलेशन अलोन क्रॉस 1 बिलियन, और वो भी 20 साल पहले की बात है, मई 2000 में. क्योंकि बुक्स जो है ये पुरानी है और ये काफ़ी टाइम पहले बनी थी, तो ये पॉपुलेशन रीच कर गई मई 2000 में इंडिया की 1 बिलियन. दैट मीन्स इन 2000 आउट ऑफ 6 पीपल 1 पर्सन वॉज इंडियन, राइट. तो आउट ऑफ 6 पीपल 1 पर्सन वॉज इंडियन. तो इसके बाद अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द रीजन फॉर rapid increase in population in 2000 के अराउंड, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्यों हो गया? तो एक्चुअली पहले जो लोग थे वो लोग जीते थे कुछ 30-40 की उम्र तक, जब दवाइयाँ नहीं थी, एंटीबायोटिक्स नहीं थे, तो तब लोग 30-40 की उम्र में मर जाते थे, है ना. तो अब लोग 100 के करीब जीने लगे हैं. तो इस वजह से जैसे जैसे हमारा हेल्थ बढ़ता जा रहा है, हेल्थ केयर बेटर होता जा रहा है, तो पॉपुलेशन भी अब बढ़ती जा रही है रैपिड रेट पे. तो देर आर 2 थिंग्स दैट वी कैन यूज टू काउंट द नंबर ऑफ टू डिटरमाइन कि कितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, कितने हॉस्पिटल्स अच्छे हो रहे हैं. एंड ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पे दे रखी है, MMR एंड IMR.
तो रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट कम हो जाता है, डेथ रेट कम हो गया, आईएमआर और एमएमआर भी कम हो गया। वाई? ड्यू टू इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज इम्प्रूव हो गई, और इसकी वजह से आज हमारे पास कम डेथ्स होती हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अब डेथ्स जो होती है दे आर लेसर। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक रीजन ये भी है कि हमारा हेल्थ केयर बेटर हो गया। ये वाली बात सबको समझ आई? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब व्हाट इज आईएमआर एंड एमएमआर, इसकी बात करें। व्हाट इज आईएमआर एंड एमएमआर? Alright, so I'm talking about what is IMR and what is MMR, right? तो infant mortality rate is IMR. IMR is infant mortality rate. What is meant by IMR? देखो, इन्फेंट होते हैं जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, मतलब हम उन्हें चाइल्ड भी नहीं बोलते क्योंकि चाइल्ड से भी बहुत छोटे, मतलब जो बस अभी पैदा ही हुए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी ना हो, किसी हॉस्पिटल में इतने अच्छे बेड्स ना हो, हॉस्पिटल में आईसीयू ना हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इतने अच्छे ना हो, नर्सेज अच्छे ना हो, तो उस केसेस में जो डिलीवरी के टाइम देयर आर चांसेस दैट द चाइल्ड या फिर इन्फेंट विल डाई। ठीक है, यस यू कैन आंसर। बोलो खुशी। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेसिकली कि जो बच्चे 1 या बिलो 1 इयर्स ऑफ एज के जो डेथ होती है, मतलब पर 1000 कितनी डेथ हो रही है, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो डाई कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। यस, वेरी गुड खुशी। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि अगर हम 1000 बर्ड्स देखें, 1000 डिलीवरीज देखें, इन नंबर ऑफ infants dying per 1000 live birds, मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए तो उनमें से कितने बच्चे मर गए, ये हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। दिस इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और आईएमआर। तो आईएमआर एक इंडिकेटर है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ कितना बेटर है। अगर किसी देश का आईएमआर कम होगा, तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि वो देश में ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज है एज कंपेयर टू अ कंट्री हैविंग हाई आईएमआर। तो फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल तुमने समझ ही लिया होगा। फॉर एग्जांपल इफ इन इंडिया अगर मैं बोलूं 4 infants died in 1000 births, 1000 बर्थ हुए और उनमें से 4 डाई, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और आईएमआर कैलकुलेट कैसे करेंगे? 4/1000। तो जैसे हम पर सेंट निकालते हैं वैसे ये पर कैपिटा निकलता है। पर कैपिटा का मतलब होता है आउट ऑफ 1000, पर कैपिटा का मतलब होता है आउट ऑफ 1000। ठीक है, तो अब इसका आईएमआर कितना होगा? 0.004। तो ये आईएमआर समझ में आया? यस और नो एवरीवन? सेकेंड इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नाउ
फॉर द सेम रीजंस, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होने की वजह से डिलीवरी के टाइम इन्फेक्शन हो जाना या कोई और रीजन की वजह से, बिकॉज जब डिलीवरी होती है इट इज अ टेक्निकल मतलब टेक्निकली यहाँ पर हमें चाहिए कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज हो टू सपोर्ट दी प्रेगनेंसी एंड देन स्पेशली डिलीवरी टाइम। तो मदर्स जो डाई कर जाती है ड्यूरिंग बर्थ, गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, देन दिस इज काउंटेड इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो नंबर ऑफ mothers that die after giving birth, ठीक है, and is calculated again per capita मतलब out of 1000। तो out of 1000 births अगर 5 mothers या 10 mothers die, so that will be counted in MMR or maternal mortality rate। तो IMR and MMR should be low for a reproductively healthy society। For a reproductively healthy society, it is important that IMR and MMR be low। IMR and MMR should be low, ठीक है। पर इस अगर ये लो होती है तो उससे एक प्रॉब्लम और आती है, और प्रॉब्लम ये आती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ जाती है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पर दिस इज नो रीजन फॉर लेटिंग द इन्फेंट्स एंड मदर्स डाई, राइट। सो द थिंग इज, अभी हम आ रहे थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे, वी वर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। सर, हाँ बोलो सर एक बार लास्ट स्लाइड शो कर देना। हाँ ओके सर। ऑलराइट, देन अगेन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो और क्या प्रॉब्लम्स आती है पॉपुलेशन की वजह से। लुक, अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट वाज अलार्म, क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो देयरफॉर सीरियस मेजर्स वर टेकन अप टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोकने के लिए सीरियस मेजर्स वर टेकन अप बाय द गवर्नमेंट, और ये सीरियस मेजर्स में से कुछ मेजर्स अभी भी फॉलो होते हैं, जिसको इट कम्स अंडर द प्रोग्राम जो हमने किया करा था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग के नाम से एक प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, और उसके अंदर ये स्लोगन्स थे, हम दो हमारे दो, दैट मीन्स। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे देश में यंग एंड अर्बन जो कपल्स थे, दे स्टार्टेड यूजिंग द वन चाइल्ड नॉर्म। वन चाइल्ड नॉर्म यानी पर्सन कपल कैन हैव ओनली वन चाइल्ड, बट ये एक हमारे देश में दिस इज नॉट अ पॉलिसी कि वन चाइल्ड, अ कपल शुड हैव वन चाइल्ड ओनली। डू यू नो व्हाई? मतलब चाइना फॉलोज इट बट इंडिया डज नॉट फॉलो इट। या फिर हम बोले अगर एक कपल का सिर्फ वन चाइल्ड होता है तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? एनीवन कैन आंसर? That one child will not be able to share his emotional problems, so there should be another child. इमोशनल प्रॉब्लम बोल सकते हैं और रिलेटिव भी बोल सकते हैं कि अगर ये तुम उस हिसाब से देखो तो यस, वहाँ पे हमारा जो रिलेशंस होंगे वो कम हो जाएंगे। रिलेटिव्स अगर दो भाई बहन ही नहीं है तो जो हमारे इंडियन कल्चर में बुआ मासी इनके साथ मिलना जुलना है वो होंगे ही नहीं, क्योंकि ना कोई मासी होंगी ना कोई बुआ होंगी, राइट। बट एक और चीज होती है, यस खुशी और राइट, अगेन यहाँ पे अगर हम वन चाइल्ड नॉर्म फॉलो करते हैं तो पॉपुलेशन बहुत जल्दी डिक्रीज भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि अगर दो इंडिविजुअल्स के दो बच्चे होते हैं then that is a stable population, right?
दो इंडिविजुअल्स के दो बच्चे इज स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल क्यों? क्योंकि इस केस में पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं करेगी, ये स्टेबल रहेगी। ऑन द अदर हैंड अगर कपल एक चाइल्ड को रिप्रोड्यूस करे और एक ही चाइल्ड को सपोर्ट करे तो इससे जो पॉपुलेशन होगी दैट विल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। और ऐसा नहीं है कि जो यंग की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा ही होनी चाहिए एज कम्पेयर टू ओल्ड एज पॉपुलेशन। अगर हम ये वाला नॉर्म फॉलो करें, वन चाइल्ड नॉर्म प्रॉपरली, अगर हम इसको चाइना की तरह अप्लाई कर दें तो देयर विल बी इन फ्यूचर देयर कैन बी दैट जो यंग है, यंग जनरेशन कम हो जाए, ओल्ड ज़्यादा हो जाए, इट विल बी नॉट गुड फॉर कंट्रीज इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज पीपल हो, यंग ज़्यादा होने चाहिए बिकॉज दे आर द अर्निंग पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, राइट? सो इज दिस पॉइंट क्लियर? एक ऐसे ही पॉइंट था, इसको लिखना मत कहीं पे, बट आई वाज जस्ट टेलिंग यू फॉर जनरल नॉलेज, ओके? सो नेक्स्ट, अब बात आ रही है कि सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक बेस्ट मेथड अगर हम बात करें टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज चाइल्ड बर्थ कंट्रोल। बेस्ट मेथड टू control population explosion is child birth control. और child birth control can be done using contraceptives. So contraceptives are used to control so that there are no, मतलब हम ये ट्राई करेंगे there is no conception, contraception, contraceptive word जो है देखो, conception क्या होता है? Conception means having, conception is like on successful fertilization and implantation. ये conception word को you can understand as implantation जब successful हो जाए, that means zygote is there in the uterus और uterus में it has been implanted, तो इसे हम बोलते हैं conception, successful implantation हो जाए. Now what we are trying is कि we find ways to prevent conception, so that will be known as contraception या contraceptives. These are the methods used to prevent conception. ये terms का मतलब समझ आया सबको? yes or no? Yes, Kushi, there was Japan, maybe China. It was China is facing this problem, and that is why they have removed one child norm. All right. So now we will be studying the most important topic of this chapter, that is contraceptives. Sir, please show one slide, last slide. Yeah, one second. This one. Done, sir. All right. All right. Contraceptives की बात करते हैं. What are contraceptives? तो contraceptives should be user friendly. अगर हम बात करें कि ideal contraceptives are the method used to prevent conception, right? So what are the ideal methods of contraception? Ideal methods क्या हैं? या ideal contraceptive, sorry. Which method is the best method? हम ये पता लगाना चाह रहे हैं. So we are going to talk about which contraceptives are or can be called ideal. तो ideal contraceptive वो होगा that will be user friendly.
यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि इट इज इजी टू यूज. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव विल बी यूजर फ्रेंडली. विल बी लर्निंग इट यूजिंग निमोनिक, डोंट वरी. यूजर फ्रेंडली. सेकेंड इज इट शुड बी इजीली अवेलेबल. ऐसा ना हो कि वो मिले ही ना, राइट? तो इट शुड बी इजीली अवेलेबल. ठीक है. और ऐसे मेथड को यूज करना इज अगेंस्ट नेचर, राइट? नेचर, नेचुरल वे इज कंसेप्शन, बट वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट कंसेप्शन. ठीक है. तो इसीलिए कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होंगे. तो इट शुड हैव लीस्ट और नो साइड इफेक्ट. कुछ कम साइड इफेक्ट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ऐसा हम चाहेंगे कि साइड इफेक्ट्स ना हो. ठीक है. ऐसे किसी केमिकल को यूज करें या किसी टेक्निक को यूज करें. ऑल्सो इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव. मतलब क्या है कि इट शुड नॉट बी, ऐसा ना हो कि उस हार्मोनल चेंज हो जाए और हार्मोनल चेंज से पीपल आर नॉट फीलिंग द सेक्सुअल ड्राइव. तो शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव. So these are the points that make an ideal contraceptive. User friendly, easily available, least or no side effect, and should not interfere with the sexual drive. So how will we make a mnemonic? ठीक है. सर हाँ. ये लास्ट पॉइंट नहीं समझ में आया. What we are saying is कुछ hormonal change pills भी होती है. देखो, what they are saying is कि जो सेक्सुअल डिजायर्स हो या सेक्सुअल ड्राइव हो जो कपल्स की, उसके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एनी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. इज दिस क्लियर अश्विन? ठीक है. तो इसके लिए हमने एक टर्म बनाया, इसका निमोनिक बनाया, अ कॉन्ट्रासेप्टिव शुड नॉट फेल. ठीक है. इट शुड नॉट फेल. फेल का मतलब है कि इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, it should be easily available, it should not interfere, not interfere, interfere मत लिख देना, not interfere. It should not interfere with sexual drives, and it should also be having least side effect. ठीक है. तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का निमोनिक हमने बनाया है फेल. ठीक है. कॉन्ट्रासेप्टिव इज यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, लीस्ट और नो साइड इफेक्ट्स, एंड इट शुड नॉट बी इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव. ठीक है. ये पॉइंट्स क्लियर है सबको? यस और नो? सर Yes. बोलो दिशा. फर्स्ट पॉइंट बता दो. फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट शुड बी इजी टू यूज. ऐसा ना हो कि इस मेथड को यूज करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़े. कोई ऐसा मेथड हो कि वो जो इजीली यूजर फ्रेंडली हो, इजी टू यूज हो. ऑलराइट. ओके. सो अब बात आ रही है कॉन्ट्रासेप्टिव की क्लासिफिकेशन कैसे. तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स को डिवाइड कर रखा है इनटू डिफरेंट क्लासेस. और वो क्लासेस क्या हैं? तो आई क्लासिफाई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन है ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. Contraceptives are classified into different methods, and first method is natural method.
Natural method में there is no use of any chemical or any barrier or any device. कुछ भी artificial नहीं है. Natural method से contraception करने की कोशिश करी जाए तो that is a natural method. Most use, अभी हम आएंगे एक करके. First, second is barrier method. Barrier method में again we will try that the ovum does not meet the sperm. Sperm और ovum के बीच में एक barrier लगा देंगे तो that will be a barrier method, so that they do not fertilize, do not get implanted, right? उसके बाद अगर हम बात करें contraceptives में, there is IUDs और intrauterine devices. कुछ ऐसी devices हैं that can be fit inside the uterus. So these are called intrauterine devices or IUDs. Then there is option of pills, hormonal pills, जिसे हम बोलेंगे, ठीक है ना? And then there are surgical methods. तो ये क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की. Contraceptives are divided into natural method, barrier method, intrauterine devices, pills and surgical methods. तो एक करके हम इनके अंदर आएंगे. पहले मैं इन्हीं क्लासिफिकेशन में इन मेथड्स के नाम लिखवा देता हूँ. तो फर्स्ट मेथड इज, natural method is periodic abstinence. Second is lactational amenorrhea. Third is coitus interruptus. Coitus interruptus. Right. Then we have barrier methods. इसके अंदर आएंगे condoms, diaphragms, cervical caps, और इन्हीं के साथ यूज करी जाती हैं. प्लस these are not barriers but they are used together. They are spermicidal gels and creams. ठीक है. Then there is intrauterine devices और इसके एग्जाम्पल है copper T and we have Lippis glue, copper 7 multi-loop. तो एक्चुअली इसको डिवाइड कर रखा है इनटू टू क्लासेस. नॉन मेडिकेटेड एंड कॉपर रिलीजिंग. तो कॉपर रिलीजिंग एग्जाम्पल है कॉपर टी, मल्टी लोड 375 एंड कॉपर 7. अच्छा एक और है, इसको एक और क्लास में डिवाइडेड है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375. नॉन मेडिकेटेड में एग्जांपल है लिपिस ब्लू, और हार्मोन रिलीजिंग में एग्जांपल है हमारा प्रोजेस्ट्राट, प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20. LNG-20. पिल्स में we have सहेली, ठीक है. ठीक है.
सर मैं प्लीज सब्सक्राइब करना। हाँ मैं कर रहा हूँ। एंड सर्जिकल मेथड में देयर आर 2 मेथड्स। अच्छा इसके अंदर ये भी लिख सकते हो, सहेली के अलावा प्रोजेस्टेरॉन्स की पिल दी जाती है एंड प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। सर्जिकल मेथड जो थे, सर्जिकल मेथड 2 है, एक है ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल्स एंड वैसिक्टोमी फॉर मेल्स। वैसिक्टोमी में vas deferens is tied up and ट्यूबेक्टोमी में जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो टाई अप कर देती है। ठीक है, जब ये बन जाए प्लीज टाइप डन इन चैट। We're done. Let us come at natural methods of contraceptives. Natural methods पे आते हैं और there are 3 natural methods that we did. ठीक है ना, natural methods का actually there is no side effects. इसका advantage ये है कि there are no side effects. That I could ask you about the screenshot. देखो डन। Yes, sir. तो इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इज दैट देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। इस मेथड की साइड इफेक्ट्स नहीं क्योंकि ये नेचुरल मेथड। और इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज इज दिस कि चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई। चांसेस ऑफ फेलियर हाई है, दैट मीन्स कि इसका एडवांटेज है कि यहाँ पे साइड इफेक्ट्स कम है, पर डिसएडवांटेज ये है कि ये फेल करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं नेचुरल मेथड में। ठीक है, तो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बिकॉज कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा तो दैट विल बी ऑफ नो यूज, राइट? कंसेप्शन हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई फर्स्ट मेथड इज periodic abstinence। तो हमें पता था कि periodic abstinence relates with menstrual cycle, right? menstrual cycle में जो period होता है, एक period होता है जिसमें सबसे ज़्यादा time होता है जिसपे fertility के chances maximum होते हैं। तो उस period के time पर सबसे ज़्यादा chances है कि fertilization successful होगा और इसमें फीटर जाइगोट बन सकता है। तो इस केस में अ कपल इन दिस केस पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज वन सच मेथड इन विच जो कोइटस होता है दे एब्स्टेन। एब्स्टेन मतलब दे अवॉइड द कोइटस, यानी कि
दे अवॉइड क्वाइटस जो पीरियोडिक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 to 17 डे है, जिस टाइम पर देयर इज हाई चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, उस टाइम पर दे कैन अवॉइड द क्वाइटस और द सेक्सुअल एक्ट. इस केस में चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी लो. अगर ऐसा हुआ तो देयर विल बी नो चांस ऑफ कंसेप्शन. ये वाली बात समझ में आई? देखो जब 14 डे पे, अगर इफ यू रिमेंबर oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 14 डे पे एग रिलीज होता है, यस और नो? 14 डे पे एग रिलीज होता है, राइट? और 14 डे से 15, 16, 17 डे तक लगभग वो फेलोपियन ट्यूब में रहता है. सो जब फेलोपियन ट्यूब में होता है तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है इन द एम्पुला रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. और 10th to 17 डे में प्रोबेबिलिटी होता है कि वो वहां पे होगा, ओवम विल बी इन दी फेलोपियन ट्यूब. अगर वो फेलोपियन ट्यूब में होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा. आफ्टर दैट उस टाइम के बाद 10 to 17 डे को अगर वो अवॉइड कर लें तो द चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर लेस. इज दिस क्लियर? इज दिस मेथड क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ठीक है. सेकेंड मेथड is coitus interruptus. Second method is coitus interruptus. ठीक है. In this method this method is here. This method is coitus interruptus. The thing is, in this method, देखो, male withdraws the penis from the vagina. तो insemination penis से vagina में होता है. Insemination was the act in which semen is released into the female reproductive tract. तो semen के release होने से पहले, before ejaculation, semen के release होने से पहले, ejaculation is the release of semen या sperms. Sperm के release होने से पहले penis is removed या withdrawn from the vagina. This is coitus. Coitus means sexual act. Interrupt करना मतलब रोकना. Coitus interruptus is another technique in which the male partner withdraws the penis just before ejaculation, before sperms can release. If sperm does not release, they will not be able to inseminate or fertilize. Right? Is this method clear? Yes or no, everyone? Yes. No, sir. So दोबारा क्या होगा? The thing is, देखो, sperms are released into the vagina through penis. Yes or no? Yes, sir. So if sperms के release होने से पहले that the penis is removed from the vagina, then sperm cannot enter vagina. तो समझ गया. ठीक है. So then third method is lactational amenorrhea. In lactational amenorrhea, we know जब after fertilization has taken place, pregnancy के time पर during the time of pregnancy menstrual cycle does not occur. ठीक है. तो during this time अगर menstrual cycle occur नहीं करती तो that means ovum is not released. तो ड्यूरिंग दिस टाइम लैक्टेशनल एमेनोर्रहिया में क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पर देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट अकर. इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट अकर देन वी कैन से कि ओव्यूलेशन इज आल्सो नॉट अकरिंग. अगर ओव्यूलेशन अकर नहीं कर रहा तो एग ही नहीं है,
तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, कंसेप्शन ही नहीं होगा. सो एज लॉन्ग एज अच्छा आफ्टर प्रेगनेंसी है, ये मैं प्रेगनेंसी बोल दिया. आई एम सेइंग आफ्टर डिलीवरी, पार्चुरेशन के बाद व्हेन मदर फीड्स दी बेबी, उस टाइम पर देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो आफ्टर अराउंड 6 months after the delivery, there is a period, there is a time during which menstrual cycle does not occur. Or menstrual cycle after delivery does not occur. So during this time, if coitus occurs, so there will be no conception. So lactational amenorrhea says that जब तक as long as mother breastfeeds the child fully, chances of the next conception, कोई और next baby होने के chances बहुत nil हैं. nil मतलब बहुत कम है. क्यों? क्योंकि during the time she feeds the baby, उस time पे menstrual cycle बंद होती है और ovulation भी नहीं होता. तो during this period there is no chance of conception. तो are the 3 natural methods clear to you? Yes or no? Yes, sir. The thing is, खुशी उस टाइम पर जो मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होती है उसके हार्मोन रिलीज होते हैं. एंड जो हार्मोन्स जैसे कि LH, FSH जो एक्ट करते थे हमारे गोनाड्स पर यानी कि ओवरीज पे, उनकी कंसंट्रेशन कम होती है. तो इतनी नहीं होती कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली अकर कर सके, बिकॉज अभी राइट नाउ मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट में हार्मोन्स यूज हो रहे होते हैं. क्लियर खुशी? Yes, sir. टाइप प्रेजेंट इन चार्ट और होमवर्क ले लें. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. एंड सारे के सारे ऐप पे सबमिट करेंगे, सब है ना? सर मैं एडेड न्यू बैच के ऐप में. अच्छा तुमने डाउनलोड कर किया? सर ऐप तो डाउनलोडेड है. अच्छा मैं ऐड कर दूंगा. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से? हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड? क्वेश्चन नंबर 2 इज describe an ideal contraceptive. Government's efforts to control population. Four ways to bring up reproductively healthy society. ठीक है, type present in chat. Chemistry students will stay. सर हाँ बोलो. सर चैप्टर 2 के नोट्स भेज दो. चैप्टर 2 के नोट्स हाँ मैं आज पक्का भेज दूंगा. ठीक है, शाम तक अभी क्लास के बाद. चैप्टर 3 की वीडियोस अपलोड कर दो. चैप्टर 3 की वीडियोस हाँ ठीक है कर. सर बोलो. सर लास्ट क्लास वाली वीडियो अपलोड कर दो.